तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जो ये बुक है घटना चक्र की, इसमें डिस्कशन कर रहे थे। और यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री का डिस्कशन कर रहे हैं और हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास मतलब मध्यकालीन इतिहास चल रहा है। और आज इसमें जो हमें डिस्कशन करना है वो मुग़ल साम्राज्य के बारे में करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे बाबर ने 1526 में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना जो है की थी। अब बाबर की अगर बात करेंगे तो बाबर का समय यहाँ पे काल दिया गया है, आप इसको देख लेंगे तो दिया है। बाबर जो है इसका समय काल जो था वो कितना था, तो वो समय काल है 1526 से लेकर के 1530। और बाबर के जो प्रमुख युद्ध हैं वो कौन कौन से हैं, तो 4 युद्ध बाबर ने लड़े थे। पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध, ये 1526 में लड़ा था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, विजेता बाबर यहाँ पे हुआ था। दूसरा खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, राणा सागा और बाबर के बीच हुआ था। तीसरा जो है चंदेरी का युद्ध हुआ था, ये भी चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, ये 1528 में हुआ था। और 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था, जो कि अफ़गान और बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, तो पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। पानीपत हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526, 1527, 1528, 1529, ऐसे याद कर लेना है। और इब्राहिम लोदी दूसरा वाला, खानवा, राणा सांगा, और तीसरा वाला मेदिनी राय, और चौथा वाला जो है अफ़गान के बीच हुआ था। आगे देखेंगे और बाबर के बारे में और क्या पॉइंट है वो देख लेते हैं। दिया हुआ है ज़ैनुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ था। बाबर के पिता का नाम जो था वो था उमर शेख मिर्ज़ा तथा माता का नाम जो था वो था निगार खानम। तो पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा और माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजूक ए बाबरी तुर्की भाषा में जो है लिखी है। बाबर की आत्मकथा का फारसी में अनुवाद बाबर नामा से, ठीक है, तो तुर्की में इसकी भाषा लिखी गई, मतलब ये आत्मकथा लिखी गई है। और अनुवाद जो है बाबर नामा, इसका जो किसने किया था, अब्दुल रहीम खान ने किया था। इस कार्य में पाइंदा खान ने भी जो है सहयोग किया था। इसके बाद बाबर के बाद आएंगे हुमायूं। हुमायूं की अगर बात करेंगे तो हुमायूं के 2 युद्ध हैं यहाँ पर। पहला देखो चौसा का युद्ध, ये लड़ा गया था 1539 26 जून, शेर खां और हुमायूं के बीच। इसमें विजेता जो है शेर खां हुआ था। और बिलग्राम का युद्ध जो है चौसा और बिलग्राम 1540, तो ये भी शेर खां और हुमायूं के बीच में हुमायूं जो है वो कैसा हो गया था, परास्त हो गया था। बाबर की मृत्यु जो है कब हुई थी, तो ये भी आप याद कर लेंगे। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई थी। बाद में उसके पूर्व इच्छा अनुसार काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर जो है उसको दफनाया गया था। यानी तो बाबर का मकबरा जो है वो कहाँ है, काबुल में है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो है हुमायूं। तो हुमायूं 1530 से 1540 तक रहा बाबर के बाद, फिर 1555 से लेकर के 1556 तक रहा। 27 जनवरी 1556 को दीन पना भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर जो है हुमायूं की जो है मृत्यु हो गई थी 1556 में। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, शेर शाह सूरी का काल जो है 1540 से 1545। मध्यकाल में भारत में सूर्यवंश का द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना शेर शाह सूरी ने की थी। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। दक्षिण बिहार के सूबेदार बार खां लोहानी ने एक शेर को मारने के उपलक्ष्य में फरीद को शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, बिलग्राम युद्ध के पश्चात शेर शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेर शाह का मकबरा सासाराम जो है बिहार में है। रोहतासगढ़ का किला एक होना नामक मस्जिद का निर्माण शेर शाह के द्वारा किया गया था। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। और सूफी संत जो है पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे आप इनको देख चुके होंगे। तो आगे मुग़ल साम्राज्य के बारे में फिर से और आगे देखते हैं। ठीक, अकबर 61 62 इधर और देखेंगे। तो अकबर के द्वारा महत्वपूर्ण किए गए कार्य उसको बाद में देखेंगे, सबसे पहले और इधर यहाँ पे आएंगे, ठीक है। शेर शाह का अंतिम युद्ध जो है वो दिया गया है। शेर शाह का अंतिम युद्ध अभियान जो है 1545 ईस्वी में कलिंजर में माना जाता है,
ठीक, 1545 में। अब आएगा टाइम काल अकबर का। तो अकबर जो है 1556 से लेकर के 1606 तक समय यहाँ पे दिया गया है। 1556 से लेकर के 1606 तक समय दिया गया है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में जो है हुआ था। आगे नेक्स्ट पॉइंट, अकबर का राज्याभिषेक लगभग 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 को कालानौर में उसके संरक्षक बैरम खां द्वारा ईंटों के सिंहासन पर किया गया था। 5 नवंबर 1556 को 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच द्वितीय पानीपत का युद्ध हुआ। बीरबल के बचपन का नाम जो है वो महेश दास था, ये भी पॉइंट याद रखना है। आगे, अकबर के दीवान टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र दयसाला व्यवस्था में ख्याति अर्जित की थी। आगे नेक्स्ट पॉइंट, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन रहते थे। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि जो है दी थी। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद दसवंत और बसावंत थे। बाज बहादुर बाबा रामदास एवं बैजू बावरा अकबर के शासनकाल के प्रमुख संगीतकार थे। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, संगीतकार थे। अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी व्यवस्था थी। फैजी ने लीलावती तथा अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया। अकबर इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट का समकालीन था। तो अकबर जो है इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन था। अकबर की मृत्यु 1605 में पेचिश रोग से हुई थी। तो ये आप याद रखेंगे अकबर की मृत्यु के बारे में। अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में जो है दफनाया गया है। अब अकबर के किए गए महत्वपूर्ण कार्य जो हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो कार्य महत्वपूर्ण, दास प्रथा का अंत अकबर ने किया था 1562 में। पर्दा प्रथा शासन का जो है अंत, पर्दा शासन का अंत 1562 में। तीर्थ कर यात्रा समाप्त कर दी थी 1563 में। जजिया कर समाप्त कर दिया था 1564 में। फतेहपुर सिकरी की स्थापना एवं आगरा से फतेहपुर सिकरी राजधानी परिवर्तन 1571 में। इबादत खाना की स्थापना पूजा गृह 1575 में। मजहर की घोषणा 1589 में। दीन इलाही की स्थापना 1582 में। इलाही संवत की शुरुआत 1583 में अकबर ने की थी। अब अकबर की मृत्यु के बाद जो है आएगा टाइम काल जहांगीर का, तो इनको भी देख लेते हैं। तो इसमें सारे शॉर्ट्स जो है पॉइंट लिखे हुए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। तो जहांगीर का टाइम काल जो है 1605 से लेकर के 1627 के बीच का रहता है। 1605 से लेकर के 1627। मुगल बादशाह अकबर के पुत्र जहांगीर सलीम का जन्म 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सिकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में आमेर जयपुर के राजा भारमल की पुत्री मरियम उजमानी के गर्भ से हुआ था। ठीक, आगे नेक्स्ट पॉइंट में अगर देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट में है दिया है, खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिन्सा था। विवाह के उपरांत जहांगीर ने उसे नूरजहां की उपाधि जो है प्रदान की थी। आगे नेक्स्ट पॉइंट में एतमाद-उद-दौला के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था, जो पूर्ण रूप से सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रादुरा या जड़ाऊ का काम किया गया था। जहांगीर के ज्येष्ठ पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह किया था। जहांगीर ने अपने साम्राज्य में तंबाकू पर प्रतिबंध जो है वो इसने लगा दिया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, जहांगीर का शासनकाल चित्रकाल का स्वर्णकाल माना जाता है। जहांगीर के समय सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मसूर और अबुल हसन थे। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी। आगे, जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत टॉमस रो था। अब जहांगीर के बाद 1628 से 1658 के बीच रहेंगे शाहजहां। तो शाहजहां का जन्म जनवरी 1592 ईस्वी में जहांगीर की पत्नी जगत गोसाई के गर्भ से लाहौर में हुआ था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। आगे, अर्जुमंद बानो बेगम कालांतर में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई। मुमताज महल की मृत्यु के बाद उसकी स्मृति में शाहजहां ने उसकी कब्र पर ताजमहल निर्माण किसने किया था? उस्ताद अहमद लाहौरी का निर्माण जो है, ताजमहल का निर्माण उन्होंने कराया था। आगे, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, अप्रैल 1558 में धर्मत का युद्ध शाही सेना और औरंगजेब के बीच हुआ, जिसमें शाही सेना की पराजय हुई। अगला पॉइंट, मई 1658 में सामूगढ़ का युद्ध दारा सिकों और औरंगजेब के बीच हुआ, इसमें दारा की पराजय हुई। आगे, नेक्स्ट पॉइंट, दारा सिकों ने सिर ए अकबर के नाम से उपनिषदों का अनुवाद कराया। शाहजहां की मृत्यु 22 जनवरी 1666 को हुई। अब 1658 से 1707 के बीच का जो टाइम है, ये आएगा औरंगजेब का। तो मुइज़्ज़िन मोहम्मद औरंगजेब का जन्म 6 नवंबर 1618 को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर शाहजहां की पत्नी मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। औरंगजेब ने जुलाई 1658 में अपना पहला राज्याभिषेक कराया और दूसरा राज्याभिषेक जो है वो 1659 दिल्ली में जो है करवाया था। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट में अगर देखेंगे कि यहाँ पे प्रमुख स्थापत्य लिखे हुए हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। तो आगरा फोर्ट का निर्माण अकबर ने कराया था 1565 से 73 के बीच में। फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर ने कराया था 1571 से 85 के बीच में। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया था 1631 से 48 के बीच में। जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण जो है शाहजहां ने कराया था। लाल किला शाहजहां ने बनाया था। बीबी का मकबरा जो है ये औरंगजेब ने 1651 से 61 के बीच में बनवाया था। आगे और देख लेते हैं। औरंगजेब के बारे में कुछ पॉइंट और हैं, तो इन पॉइंटों को देख लेते हैं। औरंगजेब ने इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण 1675 में सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर की हत्या करवा दी थी। औरंगजेब वीणा नामक यंत्र बजाने में दक्ष था। इसके अलावा, ठीक है, तो इसके अलावा अब ये टेबल जो है इसको हम पढ़ लेते हैं। मुगल कालीन पुस्तकें जो हैं उनको देख लेते हैं। तो मुगल कालीन पुस्तकें कौन कौन है? तुजूक ए बाबरी, बाबरनामा किसने लिखा था? तो बाबर ने लिखा था। तुर्की भाषा में इसको लिखा था इसने। तारीख ए रसीदी, तो तारीख ए रसीदी मिर्जा हैदर दुगलत फारसी भाषा में लिखा गई है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम फारसी भाषा में लिखी गई है। तारीख ए सलातीन ए अफ़गान, तो इसको लिखा गया है, किसने लिखा है? अहमद यादगार ने फारसी भाषा में। हबीब उस सियार एवं कानून ए हुमायूनी, तो इसको लिखा है खोंदमीर फारसी भाषा में। तारीख ए शेरशाही तोहफा ए अकबर शाही, इसको लिखा है अब्बास खां
सरवानी फारसी भाषा में। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है फारसी भाषा में। तबकात ए अकबरी ये लिखा है निजामुद्दीन अहमद फारसी भाषा में। मुक्तखब उत तवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी फारसी भाषा में। इकबाल नामा ए जहांगीरी मोतमिंद खां, ठीक है, फारसी भाषा में। और तज़किरातुल बाक़ियात ये लिखा है जौहर अफ्ताबची ने फारसी भाषा में, ठीक है। तो ये भी हमें याद करना है। इसके बाद आगे अष्टप्रधान की बात करेंगे, ठीक है। ये यहाँ से मुगल शासन व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आगे औरंगजेब जो है इसके बारे में थोड़ी सी और पॉइंट देख लेते हैं। औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर जो है लगा दिया था। औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी वो 21 फरवरी या 3 मार्च के बीच में हुई थी। 1707 में अहमदनगर में हुई थी। अब मुगल शासन व्यवस्था के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द भू राजस्व से संबंधित था। मुगलों की सैन्य व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। सैन्य विभाग का प्रमुख काजी उल कुजात होता था। आगे नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, अकबर के समय में भूमि को उपज के आधार पर 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया था, पोलज, परती, चाचर एवं बंजर। मुगल बादशाह और उनके मकबरे कहाँ कहाँ ये भी एक साथ देख लेते हैं। तो बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है, हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में है, अकबर का आगरा सिकंदरा में है, जहांगीर का लाहौर में है, शाहजहां का आगरा में है और औरंगजेब का जो है औरंगाबाद दौलताबाद में। तो बाबर का काबुल में, हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का आगरा में, जहांगीर का लाहौर में, शाहजहां का आगरा में, औरंगजेब का औरंगाबाद में, ठीक है। तो ये याद रहेगा। अब यहाँ से शुरू होगा मराठों का उत्कर्ष। तो मराठों का उत्कर्ष देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 या 19 फरवरी 1630 को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माताजी का नाम जीजाबाई था। आगे नेक्स्ट पॉइंट, शिवाजी ने मुगलों के प्रतिनिधि राजा जयसिंह के साथ जून 1665 में एक संधि कर ली। यह संधि पुरंदर की संधि के नाम से प्रसिद्ध हुई। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1665 में शिवाजी ने बीजापुर के सेनापति अफजल खां की हत्या कर दी। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट द्वारा कराया गया। मराठा साम्राज्य में अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद जो है थी। आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अष्टप्रधान नाम की जो मंत्री परिषद थी उसमें लिखा हुआ है, ये देख लेते हैं कौन कौन से उसमें पद थे। तो पेशवा का था, राजा का प्रधानमंत्री होता था पेशवा। दूसरा आमत्य वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था, आमत्य वित्त एवं राजस्व मंत्री। वाकिया नवीस या मंत्री राजा के दैनिक कार्यों और तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्रवाइयों का विवरण रखता था। सचिव होता था, सचिव जो होता था ये राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। सुमंत तथा दबीर होता था, विदेश मंत्री होता था। सेनापति या सर ए नौबत तो सेना की भर्ती करता था और संगठन रसद आदि का प्रबंधन करता था। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व जो है निभाता था और न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश का काम करता था। इसके अलावा शिवाजी के उत्तराधिकारी की अगर बात कर लेते हैं तो कौन कौन है उनको भी देख लेते हैं। संभाजी, तो शिवाजी के उत्तराधिकारी पहले हैं संभाजी। संभाजी शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र था जिसने 1680 से 1689 तक शासन किया। राजा राम, शिवाजी के कनिष्ठ पुत्र राजा राम ने नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध मराठा स्वतंत्रता संग्राम जारी रखा। राजा राम ने संभाजी के पुत्र साहू के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया।
ताराबाई। राजाराम की मृत्यु के बाद विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया एवं संघर्ष जारी रखा। साहू के शासनकाल में मराठा शक्ति का विस्तार हुआ। आगे इसमें पेशवा के बारे में बताया है कुछ, ठीक है। तो प्रमुख पेशवा की अगर बात कर देते हैं तो यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेकर के 1720 के बीच का समय जो है, बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हैं। पेशवा बाजीराव प्रथम, तो 1720 से 1740 बाजीराव श्रेष्ठ मराठा सेनापति सिद्ध हुए और 1733 में संपूर्ण मालवा क्षेत्र तथा गुजरात पर मराठा आधिपत्य जो है किया। बाजीराव, ठीक है, 1740 से लेकर के 1761। बाजीराव के काल में मराठे अपने शक्ति से दक्षिण से चौथ तथा सरदेश मुखी वसूलने लगे थे, ठीक है। तो आपको बता दें कि इस बुक का आप पहले ख़रीद सकते हैं। आप ये बुक जो है, अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप तैयारी करने के साथ आपको अगर इस बुक का जो PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको PDF दे दी जाएगी और पॉइंट अपना जो है शॉर्ट्स पॉइंट्स, इतने शॉर्ट्स में दिया ही गया है इसमें पहली बात, तो इन पॉइंट्स को अपना बिल्कुल तैयार रखिए, ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल ज़्यादा हाई नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारा मराठा साम्राज्य भी समाप्त होता है और अब यहाँ से आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो शुरू होने वाला है। तो आधुनिक भारत का इतिहास जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसकी PDF जो आपको कंप्लीट PDF दे दी जाएगी, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।